उत्तरकाशी जो तस्वीरें आई, उन तस्वीरों को देखने के बाद यकीन मानिए ना मन है ना माहौल है स्वागत करने का। लेकिन उत्तरकाशी में जो बादल बर्स्ट हुआ, बादल फटा, उसके बाद फ्लैश फ्लड के बाद जो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा ना, मैं पहले ही आपको बता दूं, ये तस्वीरें आपको विचलित भी कर सकती है। ये अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें, ये मौका वारदात की तस्वीरें। ये धराली गांव है उत्तरकाशी का। बादल फटने की बात सामने आई और उसके बाद फ्लैश फ्लड की स्थिति बनती है। आप जानते हैं पहाड़ों का दरकना, पहाड़ों के लिए अमूमन चैलेंजेस भी दोगुने रहते हैं। मैं एक बार फिर आपको बताऊंगा, ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। ये तस्वीरें जरा आप देखिए, विजुअल्स बताने के लिए काफ़ी कि ये कितनी बड़ी जल तबाही आई। और वहाँ पर जो धराली गांव था, उत्तरकाशी का ये गांव धराली गांव, जो आप देखिए पूरी तरीके से तस्वीरें देखते हुए मेरे को भी सिरहन हो रही है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये बताता है कि जब नेचर, पर्यावरण अपना विकराल रूप धारण कर लेता है तो फिर उसके सामने किसी की कुछ बिसात नहीं, कुछ औकात नहीं। ये तस्वीरें जब से सामने आई हैं तब से ही लगातार, जहां उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ये कह रहे हैं कि हर मदद के लिए वो तैयार हैं, उनकी टीम लगातार नजर बना रही है। और अगर ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, क्योंकि अभी तक आप सोशल मीडिया पर भी इन तस्वीरों को देख चुके होंगे, इनमें लोगों के चीखने की भी आवाज़ है, इनमें लोगों के चीखने की आवाज़ है, बिलखने की आवाज़ है। जो लोग इस वीडियो को बना रहे हैं वो किसी तरीके से अपने इष्ट को याद करते हुए कह रहे हैं कि काश इन घरों में कोई ना हो जिस वक्त ये हादसा हुआ हो। कई लोगों के लापता होने की भी खबरें हैं। और जो भी इन तस्वीरों को देख रहा है, यकीन मानिए वो काफ़ी दुखी भी है, व्यथित भी है, चिंतित भी है। मैं क्योंकि खुद उत्तराखंड से ताल्लुक़ रखता हूँ, इसलिए मुझे पता है कि इस तरह की तस्वीरों में, इस तरह की त्रासदी में क्या कुछ घटनाक्रम एक्चुअली ग्राउंड पर घटता है। मौके की तस्वीरें अगर आप गौर से देखेंगे ना, तो लोग भागने का भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन किसी को कोई मौका नहीं। वहां पर कई मवेशी भी हैं, कोई मौका नहीं। इंसान है, जो लोग शोर शराबे के बाद अपने घरों से बाहर निकले कि क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, वो कुछ समझ पाते, कुछ समेट पाते, उससे पहले ये जल प्रवाह उन्हें अपने साथ बहा कर ले गया। पिछले कुछ वक्त में, पिछले 5 सालों में, 7 सालों में, 10 सालों में अगर आप देखेंगे तो उत्तराखंड में इस तरह की त्रासदी इस बड़े स्तर पर देखने को नहीं मिली। जरूर आपके जहन में आ रही होंगी वो बातें, केदार धाम वाली त्रासदी। मैं ये भी कह रहा हूं कि उससे भी उबर नहीं पाए। लेकिन दूसरी तरफ ये अगर आप विजुअल्स ध्यान से देखें, वहां पर आपको गाड़ी का मूवमेंट नजर आएगा। कई सारे लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं क्योंकि आसपास काफी शोर है। एक उत्तराखंडी होने के नाते मैं आपको बताऊं, जब इतने वेग के साथ पानी आता है ना, तो उस पानी की आवाज़ इतनी भयंकर होती है, इतनी भयंकर होती है कि उसको सुनकर ही आप डर जाएंगे। तो यहां पर किसी को क्या मौका मिलेगा? अभी भी कई लोग लापता चल रहे हैं। आप देखिए पूरे के पूरे घर बह गए। वैसे भी शहरों की तरह स्ट्रक्चर तो होता नहीं उत्तराखंड की पहाड़ियों में। वहां पर आप जानते हैं मिट्टियों से लेपकर, बड़े बड़े पत्थरों को एक दूसरे से जोड़कर लोगों ने अपने घर बनाए हैं। ये कुदरत का क्रोध है। अभी तक जो जानकारी आई वो यही कि उत्तरकाशी में बादल फटा और बादल फटने के तुरंत बाद बड़े वेग के साथ ना सिर्फ पानी बल्कि मलबा। उत्तराखंड के पहाड़ भी आप जानते हैं वो राठ वाले पहाड़ हैं, यानी मिट्टी वाले। आप पहाड़ पे ऐसे हाथ मारेंगे, आपके हाथ में लाल कलर की मिट्टी आ जाएगी, उसी को राठ कहते हैं। तो ये तस्वीरें जितनी भयावह हैं, मैं शायद ही अपने शब्दों में इसको बयां कर पाऊं। हर कोई प्रार्थना ही कर रहा है। कुछ हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए गए हैं। देखिए, जो दर्शक मुझे देख रहे हैं ना, मुझे सुन रहे हैं, मैं समझ सकता हूं आपकी परेशानी। जो दुख दर्द आप महसूस कर रहे होंगे वो मैं भी महसूस कर रहा हूं। इसलिए मैं आपको कुछ अपडेट्स दे दूं, पैनिक मत कीजिएगा। प्रधानमंत्री ने भी इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने खुद ये मैसेज कन्वे किया है, आश्वस्त किया है कि मदद पहुंचाने में कोई भी कोर कसर हम नहीं छोड़ने वाले हैं। त्रासदी से प्रभावित लोगों के प्रति मेरी संवेदना है। पुष्कर सिंह धामी लगातार अधिकारियों के संपर्क में भी है और ये भी आश्वस्त कर चुके हैं कि अगर इंडियन एयरफोर्स तक के डिप्लॉयमेंट की जरूरत होगी तो वो भी मौके पर होंगी। कुछ हेल्पलाइन नंबर है, अगर वो हेल्पलाइन नंबर लगातार हम फ्लैश करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो हेल्पलाइन नंबर भी मैं आपको पढ़ के सुना दूंगा। ये एम्बियंस भी है इन वीडियोस का, वो भी सुनिए जरा एक बार, फिर बात करते हैं। अच्छा जी, अभी मेरे पे जानकारी आई है कि जो टॉपिक था उस पर नहीं रहेंगे, अभी इस पे रहेंगे।
भर गया तो फिर साहब को कुकुड़ा कितने लोग चले गए वहीं पर। यहाँ तो काम चल रहा काले का मंदिर में नहीं मंदिर ड्रामा भर गया तो फिर साहब को कुकुड़ा कितने लोग चले गए वहीं पर। यहाँ तो काम चल रहा काले का मंदिर में नहीं मंदिर ड्रामा भर गया तो फिर अब देखिए ये त्राहिमाम ही त्राहिमाम है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा एम्बियंस में भी। राहत बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें, ये भी आश्वस्त किया गया आर्मी की जरूरत पड़ेगी उनको डिप्लॉय करेंगे, एयरफोर्स की जरूरत पड़ेगी एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स की जरूरत पड़ेगी उनको डिप्लॉय करेंगे। लेकिन ये तबाही अपने आप में बहुत कुछ बता चुके हैं। ये जो पूरा गांव है धराली गांव, कुछ बचा नहीं है। धराली गांव जहां पर बसा है, वैसे भी आप जानते हैं पहाड़ी राज्यों में पहाड़ों पर गांव इसी तरीके से बसावट गांव की होती है, सारे घर आसपास ही होते हैं। और ऊपर से आप देखेंगे जब इतने वेग के साथ पानी आया, मलबा आया, इसमें बड़े बड़े पत्थर भी हैं। और उसके बाद आप देख लीजिए इन तस्वीरों को, जो घर वहां पर बनाए गए थे वो पूरे घर धराशायी है। ये एम्बियंस जो आप सुन रहे हैं उन लोगों का है। अब ये तस्वीरें भी आप देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ सैलाब है, सिर्फ और सिर्फ सैलाब आपको नजर आएगा। अगर मैं आपको ये बोलूंगा कि एक गांव है पूरा जहां पर आपको पानी नजर आ रहा है, वहां पर आने जाने का रास्ता था, वहां पर घर बने हुए थे इस आपदा से कुछ मिनट पहले तक, तो आपको यकीन करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे हादसे, क्योंकि वो जानते हैं ये कितना बड़ा हादसा हुआ है, कितनी बड़ी त्रासदी है। उत्तरकाशी में बादल फटा है, कुछ हेल्पलाइन नंबर भी हैं, वो भी लगातार हम अपनी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। पैनिक मत होइएगा, मैं फिर आपको बता रहा हूं, जो भी ऑफिशियल जानकारी आएगी मैं आप तक पहुंचाऊंगा, भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचाएगा। अभी भी राहत बचाव काम पूरी तरीके से युद्ध स्तर पर जारी है। बिना देर किए चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने भी फोर्सेस को मौके पर डिप्लॉय किया। इसके अलावा आईएमडी की तरफ से भी, और उत्तरकाशी हो गया, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चमोली के इलाके, ये वो इलाके हैं जहां पर बादल फटने की घटनाएं आती रहती हैं। तो उन जगहों के लिए मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि पहले से कुछ ना कुछ प्लान पुष्कर सिंह धामी ने किया होगा, सरकार ने किया होगा। अब ये विजुअल्स आप देख लीजिए, जो ट्रायंगल बॉक्स में आप देखिए, नॉर्मल शहर की तरह वहां से गाड़ियां गुजर रही हैं, वहां पर लोग बाहर हैं, और एकाएक जब ये पानी का सैलाब आया जिसमें पहाड़ के टुकड़े, मिट्टी के टुकड़े, बड़े बड़े पत्थर, अभी आपको ये पहाड़ कहीं से नहीं लग रहा होगा, अभी आपको कहीं से भी ये पानी नहीं लग रहा होगा। जैसे ही इन घरों को मलबे में तब्दील किया गया, आपको लग रहा होगा कि ऐसा जैसे डायनामाइट से ब्लास्ट कर दिया हो। सफेद धुआं आपको नजर आएगा, ध्यान से देखिए विजुअल्स, ये आप देखिए तस्वीरें, आपको लगेगा धुआं हो गया, ब्लास्ट हो गया। ये वेग है पानी का। जो घर है वहां पर पूरी तरीके से खत्म हो गए। जो लोग वहां पर थे उनकी खोजबीन के लिए फोर्सेस का बड़ा डिप्लॉयमेंट मौके पर है। उत्तरकाशी में ये प्रलय धामी से लेकर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तक इस पूरे हादसे के बाद संवेदनाएं व्यक्त कर चुके हैं। हर कोई सिर्फ और सिर्फ यही दुआ कर रहा है अपने इससे कि चीजें यहां पर ठीक हो, कैजुअलिटीज का आंकड़ा कम हो। अब जो मौसम विभाग के वैज्ञानिक है, ये देखिए आप लोग, जो लोग दूर थे, जिनको थोड़ा बहुत भी मौका मिल गया, वो जानते हैं कि वो किस तबाही से बचकर निकल रहे हैं। दूसरी तरफ जो लोग कैमरा फोन से वीडियो बना रहे हैं, वो भी लगातार चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, इष्ट का नाम ले रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, ये बहुत ज्यादा है। वो वहीं से चीख चीख कर लोगों को अलर्ट करने का काम कर रहे हैं। मैं बार बार, क्योंकि इस पूरे मॉनसूनी सीजन में आपने देखा होगा हिमाचल में तो बड़ी तबाही आई, वहां पर पानी, क्लाउड बर्स्ट, तमाम चीजें रही। उत्तराखंड में भी चीजें थी वैसी, लेकिन कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा नहीं थी, वो हिमाचल में ज्यादा थी। लेकिन अब जो उत्तरकाशी में तबाही है, देखिए अभी आप सोच रहे होंगे ये तस्वीरें दिखाने का क्या औचित्य है। औचित्य ये है इन तस्वीरों को देखकर जो स्थानीय प्रशासन है और ज्यादा एक्टिव हो। पुष्कर सिंह धामी बार बार कह रहे हैं कि मैं राजधानी देहरादून से भी लगातार नजर बनाए हुए हूं, वहां पर भी वॉर रूम बनाया गया है, वो भी आसपास पहुंचेंगे। ऐसी भी खबरें ऑफिशियल नहीं है
लेकिन जैसे ही उनको अधिकारियों की तरफ से हरी झंडी मिलेगी, हो सकता है कुछ ही वक्त में पुष्कर सिंह धामी भी पहुंच जाए। अनऑफिशियल जानकारी ऐसी मेरे पास आ रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री को भी पल पल का अपडेट उत्तराखंड सरकार प्रशासन की ओर से दिया जा रहा है। आईटीबीपी की 3 टीमें मौके पर तैनात हैं। एनडीआरएफ की 4 टीमें मौके पर भेजी गई हैं। लोगों को बचाना पहली प्राथमिकता है, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। आपदा प्रबंधन विभाग को पहले से ही अलर्ट पर रखा गया था, और लेकिन यहां से कितनी जल्दी हम लोग रिकवर कर पाते हैं, इस पर नजर होगी। सेना भी इस पूरे ऑपरेशन में अपना योगदान दे रही है, और मैं बताता रहा हूं, सेना हो चाहे एयरफोर्स हो, क्योंकि पूरी तरीके से मार्ग भी जो जोड़ने वाला मार्ग है वो भी पूरी तरीके से बाधित है। वहां पर मलबा पड़ा है, वहां पर अभी बड़ी बड़ी मशीनें नहीं पहुंच सकती। तो हो सकता है कि हेलीकॉप्टर्स के जरिए कुछ लोग जो कहीं पर फंसे हों उनको वहां से एयरलिफ्ट किया जाए। इस दिशा में भी काम लगातार चल रहे हैं। ये अभी मैं आपको बहुत लिमिटेड विजुअल दिखा रहा हूं, क्योंकि ये तस्वीरें आपको विचलित भी कर सकती हैं। हेल्पलाइन नंबर सरकार की तरफ से जारी किया गया है, वो भी मैं लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा हूं। आईबैक्स ब्रिगेड के जवानों को मौके पर तुरंत तैनात होने के आदेश दिए गए। एनडीआरएफ की 4 टीमें, गृह मंत्री अमित शाह भी इस पूरे मामले को लेकर संवेदनशील तरीके से चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। जो इंफॉर्मेशन पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जानी चाहिए वो वहां तक भी पहुंचा रहे हैं। लेकिन धराली गांव की ये तस्वीरें, बहुत खूबसूरत गांव है धराली, और इस त्रासदी के बाद ये जो तस्वीरें आई हैं, यकीन मानिए बहुत भारी मन के साथ ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। फिर भी इस मंशा के साथ कि और ज्यादा तेजी आए, युद्ध स्तर पर मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चले। ये खबर आज सुबह के वक्त ही आ रही थी। तेज बारिश हो रही है। आईएमडी की तरफ से लगातार अलर्ट थे उत्तराखंड के लिए, उत्तरकाशी के लिए भी। आईटीबीपी की 3 टीमें मौके पर तैनात हैं। ये वेग आप देख लीजिए पानी का। ये बादल फटने के बाद क्या कुछ होता है। उत्तराखंड के लोग इन चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं। उत्तरकाशी में जो बड़ी तबाही हुई है उसके बाद पानी का वेग आप देख लीजिए। ये सैलाब है जो एकाएक, जो किसी को बिना बताए आया। ये जो पूरा रास्ता आप देख रहे हैं ना, कई ऐसा भी मौका आता है जब ये पूरा सूखा रहता है, आप पैदल इसको क्रॉस कर ले नीचे से, लेकिन ऊपर पहाड़ों पर इतनी जबरदस्त बारिश होती है, फिर उस गति के साथ जब पानी आता है ना, मटमैला पानी आता है। पानी अगर मटमैला हो गया तो ये डेंजर है, ये डेंजर का साइन है। उत्तरकाशी में बड़ी तबाही हुई। हेल्पलाइन नंबर लगातार मैं आपको दिखा रहा हूं। कुदरत का क्रोध तो है, लेकिन अब यहां से जल्द कितनी जल्दी हम लोग रिकवर करने वाले हैं वो देखने वाली बात होगी। कैजुअलिटीज का आंकड़ा, हाथ जोड़कर मैं प्रार्थना करते हुए, कैजुअलिटीज का आंकड़ा जितना कंट्रोल में रह पाए उतना ठीक है, लेकिन ये बात भी हम जानते हैं कुदरत के आगे किसी की नहीं चल सकती। 2 तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। कई लोग बल्बे में भी दबे हुए हैं। केदार की भी तस्वीरें आप देखिए। केदार में साल 2013 जिसका मैं जिक्र कर रहा था, केदार की तबाही, वो मंजर एक बार फिर से सबकी आंखों के सामने आ गया। और अब उत्तरकाशी 2013 और 2025, ये दोनों चीजें मैं आपको दिखा रहा हूं। जो लोग जानते हैं, जो लोग रहते हैं, उनको पता है कि केदार में जो त्रासदी हुई, भले ही रास्ते ठीक हो गए, अच्छी अच्छी तस्वीरें बन गई, बड़े बड़े मूर्तियां बन गई, अभी भी उस त्रासदी से उभरे नहीं है। आए बगाए कंकाल निकलते रहते हैं। जो लोग वहाँ के स्थानीय हैं, मेरे रिश्तेदार रहते हैं, इसलिए मुझे पता। उत्तरकाशी में आप देख रहे हैं पिछले कुछ वक्त में कुदरत उत्तरकाशी के साथ कुछ अलग खेल रही है। अभी जो ताज़ा जानकारी है वो यही कि क्लाउड बर्स्ट हुआ, बादल फटा, और उसके बाद ये महातबाही हो गई। पूरा का पूरा गांव पानी में समा गया। कुकुड़ा कितने लोग चले गए वहीं पर। यहाँ तो काम चल रहा था लेकर वो बहन मंदिर में नहीं। मंदिर ड्रामा कल्प केदार ना है। हाँ ना, कल्प केदार नहीं भर गया तो फिर तो दोनों तस्वीरें मैं आपके सामने रख रहा हूं। 2013 की वो तस्वीरें बिल्कुल मेरी आंखों के सामने आ गई। उत्तरकाशी में एक बार फिर से ये तबाही। उत्तरकाशी में अभी हालात बहुत खराब है। जगह जगह लैंडस्लाइड की तस्वीरें भी थी, बड़े बड़े पत्थर हैं,
मुख्य मार्ग जो है वो पूरी तरीके से बाधित है और इसीलिए आर्मी भी इसमें इन्वॉल्व है। आईटीबीपी की 3 टुकड़ियां मौके पर तैनात की गई हैं। गृह मंत्री अमित शाह हो, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हो, पुष्कर सिंह धामी हो। अभी तो देखिए प्राथमिकता यही है, मेरे मन में भी यही है कि जो लोग फंसे हैं, जिन लोगों को किसी भी तरीके से रेस्क्यू किया जा सके, क्योंकि चारों तरफ अब पानी है, तो कई लोग अगर कुछ सुरक्षित स्थानों पर थोड़ी सी भी ऊंचाई पर अगर होंगे तो वो बच सकते हैं। हो सकता है वो वहां पर फंसे हों, आसपास पानी होगा, कीचड़ होगा, तो वो प्रशासन की मदद का इंतजार कर रहे होंगे। प्राथमिकता भी यही है कि जो लोग फंसे हैं उनको वहां से हटाया जाए। भर गया तो फिर ये रौद्र स्वरूप है कुदरत का। अमूमन क्या होता है कि जो लोग पहाड़ों पर रहते हैं ना, उनको बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि पहाड़ियों पर रहने वाले, ऊपर से पानी आता है वो नीचे की तरफ बह जाता है, तो जो पहाड़ों पर रहने वाले लोग होते हैं ना, वो वहां से बिल्कुल सेफली इवैक्यूएट हो जाते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। तेज बारिश हो जाए, 5-5, 6-6 दिन लगातार बारिश होती है उत्तराखंड में। वो तस्वीरें भी हमने देखी। 1 घंटे में बारिश हो रही है, दूसरे घंटे में बर्फबारी हो रही है, तीसरे घंटे में चिलचिलाती हुई धूप भी आ जा रही है। तो वहां पर ऐसे चलता है। तो पहाड़ों पर रहने वाले वैसे कमोवेश सुरक्षित रहते हैं, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि जब एक बादल फटता है तो क्या होता है। एक बादल फटता है तो कितना ऐसा लगता है कि आसमान से झरना बह रहा है, भर गया तो फिर और फिर उस पानी के साथ दरकती हुई मिट्टी, दरकते हुए पहाड़ जब मिलकर आते हैं तो सामने कुछ भी आ जाए, सामने कंक्रीट की बिल्डिंग आ जाए तो उसको ले जाएंगे। तो ये जो धराली गांव है, ये जो उत्तराखंड के नॉर्मल गांव हैं, वहां पर तो मिट्टी से घर बनाए जाते हैं। दादा परदादाओं ने बड़े बड़े पहाड़ी पत्थरों को जोड़कर वो घर बनाते हैं। वहां पर लेंटर वेंटर वाला सीन नहीं होता, लेकिन वो बहुत पक्के होते हैं। 100-100 साल, 200-200 साल इन घरों को कुछ नहीं होता। लेकिन ये बड़ी त्रासदी है। मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, मैं इन तस्वीरों को देख के यकीन मानिए सेरन में हूं। 2013 केदारनाथ त्रासदी की तस्वीरें मेरी आंखों के सामने हैं। मेरे कई रिश्तेदार केदार धाम, बद्री धाम, उनके आसपास रहते हैं, वहां पर कामकाज करते हैं, तो मुझे पता है वो त्रासदी से आज तक उभरे नहीं है। अभी उत्तरकाशी को लेकर ताजा अपडेट किया। राजधानी देहरादून से पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ अपडेट्स ले रहे हैं। वॉर रूम तैयार है और कई ऑफिशियल अनऑफिशियल चीजें ऐसी भी कि जब चीजें ठीक हो जाएंगी, जब अधिकारियों की तरफ से हरी झंडी मिल जाएगी, तो धामी जी भी मौके पर पहुंचेंगे। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी कौन कौन सी टीमें शामिल हैं और क्या कुछ सफलता अर्जित हुई है, अब तक कुछ लोगों का सेफली रेस्क्यू हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल रोहित, देखिए सफल रेस्क्यू तो हुआ है और कई लोग ऐसे थे जो मलबे में फंसे हुए थे, उनको भी निकाला गया। लेकिन बड़ी बात यह है कि घटना के बाद से जो क्षेत्र है वहां पर कनेक्टिविटी बहुत लो है। नाम मात्र की ही कनेक्टिविटी है और ऐसे में एग्जैक्ट जो नंबर है वो अभी तक सामने नहीं आ रहा। लेकिन इतना जरूर है कि कुछ तस्वीरें सामने आई जिसमें लोगों को इवैक्यूएट करने की जो तस्वीर है वो फिलहाल सामने आई है। बड़ी बात यह कि जैसे आपने कहा, देखिए चीजें बहुत सुधरी हैं। मुख्यमंत्री लगातार अपडेट ले रहे हैं। लोग जो रेस्क्यू टीमें हैं वो वहां पर पहुंची हैं, जिसमें एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है, स्थानीय पुलिस है, प्रशासन की जो टीम है वो वहां पर मौजूद है। और कोशिश यही की जा रही है कि जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द निकाला जाए। इसके साथ ही जो मेडिकल व्यवस्था है उसको भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। देहरादून, ऋषिकेश और साथ ही जो उत्तरकाशी का अस्पताल है, जिला अस्पताल है, वहां पर भी बेड जो है वो जो बेड बनाए गए हैं, विशेष तौर पर एक वार्ड स्थापित किया गया है जहां पर लोगों को पहुंचाया जाए, जो घायल लोगों का वहां पर इलाज किया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि एक बड़ी त्रासदी है जो कहीं ना कहीं 2013 की जो केदारनाथ आपदा है हाँ। उसको जरूर याद दिलाती है, डराती जो नहीं, तस्वीरें हैं, वो चीजें जो सबके सामने। आई। लेकिन प्लीज मुझे अभिषेक अभी ये बताइए, उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन किस स्तर पे चल रहा है? कनेक्टिविटी बहुत बड़ा इशू होगी, तो यहां पर चाहे ना चाहे इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स को उतरना ही पड़ेगा। बिल्कुल, और इसीलिए क्योंकि चुनौती बहुत ज्यादा है, इसीलिए क्योंकि जो ये क्षेत्र है वहां पर मलबा इतना ज्यादा है कि जो हेलीकॉप्टर्स को उतारना बड़ा मुश्किल है। यही कारण है कि धामी सरकार ने तुरंत इस घटना के बाद केंद्र सरकार को एक पत्र भेजा था जिसमें चिनूक हेलीकॉप्टर की मांग की गई थी, जिसमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जिससे तेजी लाई जा सके। और चिनूक के बारे में सब जानते हैं कि किस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन में वो हिस्सा लेता है, किस तरह से काम करता है। तो फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जो टीमें वहां पर हैं वो कर रही हैं, लेकिन एयरफोर्स भी इसमें मदद कर रही है। लेकिन ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द यहाँ पर जो एनडीआरएफ की टीम दिल्ली से भेजी गई है, साथ ही जो
3 आईटीबीपी की टीम दिल्ली से भेजी गई है, वो भी जल्द यहाँ पर पहुंचे और साथ ही चिनूक और एमआई हेलीकॉप्टर से यहाँ पर पहुंचे और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें और भी ज्यादा तेजी लाई जा सके। जी, ये घटना किस वक्त हुई थी? पुष्कर सिंह धामी कितने वक्त से एक्टिव में बहुत संवेदनशील माने जाते हैं। राजधानी से क्या कुछ नजर रखी जा रही है और कोई पुख्ता आंकड़ा आया? क्योंकि जो विजुअल्स आए हैं उसमें हम देख रहे हैं घर के घर बह गए, पूरा धराली बह गया। अगर मैं कहूं तो अतिशयोक्ति की बात नहीं। बिल्कुल। देखिए, फिलहाल इस घटना के बाद से केवल एक ही जानकारी सटीक है जो मिल पा रही है, वो भी इसलिए नंबर कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि प्रशासन ने फिलहाल ये कहा है कि जो इस आपदा की चपेट में जो घर आए हैं, जो बिल्डिंग आई है, वो 25 से 30 की संख्या में थी, जो इस आपदा की चपेट में आई है। लेकिन उसमें कितने होटल थे, कितने रिहायशी, कितने घर थे, ये बड़ा कहना मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात है कि बार बार जो स्थानीय प्रशासन है उनसे संपर्क किया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, वो किया जा रहा है। और जो नंबर ऑफ जो घायल हैं या फिर जिनकी मौत हुई है, उनका एग्जैक्ट जो फिगर है फिलहाल अभी कहना मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि जिस स्तर से युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है, धराली उससे के जल्द ही स्थानीय कुछ न कुछ प्रशासन से नंबर किसी तरीके का कोई सामने आएगा। संपर्क हो पाया? जहाँ तक अभिषेक, बात देखिए मुख्यमंत्री की है, अभिषेक तो धराली के किसी लगातार स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी से किसी तरह का संपर्क हो पाया? इस तरह की त्रासदी में सबसे पहले तो सबसे मूल सवाल यही रहता है कि आबादी कितनी थी उस इलाके की, यानी धराली गांव में कितने लोग रह रहे थे, अगर होटल्स थे तो उनमें कितना स्टाफ था। इन चीजों को लेकर ऑब्वियसली चीजें चलेंगी और उसके बाद फिर देखा जाएगा कितने लोग हैं, फिर कितने लोग लापता चल रहे हैं। स्थानीय प्रशासन का कोई नुमाइंदा, कोई मैसेज कन्वे अब तक हुआ? देखिए, ऐसा है कि जैसे ही ये घटना हुई है तब से लगातार, क्योंकि स्थानीय जो विधायक है उनका सबसे पहले एक बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने ये जरूर कहा था कि वहां पर लोग बड़ी संख्या में रहते थे, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि यहाँ पर जहाँ पर ये घटना हुई है वहां पर होटल जो है बड़ी संख्या में है। तो ये माना जा रहा है कि फिलहाल जो बयान जिस तरह से स्थानीय विधायक का है, यही माना जा रहा है कि जो नंबर्स हैं वो भले ही ना पता हो, लेकिन 25-30 की जो संख्या है वो ही मानी जा रही है। बड़ी बात यह है कि स्थानीय प्रशासन से लगातार कांटेक्ट तो किया जा रहा है, लेकिन सभी अभी इस बात को कह रहे हैं कि पहले रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाए, उसके बाद ही जो सटीक नंबर है वो जारी किया जाएगा। यानी जल्दबाजी इसमें फिलहाल नहीं की जा रही है और पूरा जो ध्यान है प्रशासन का वो फिलहाल जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसी पर है। और जल्द से जल्द यही कोशिश की जा रही है कि जो लोग लापता हैं, फिलहाल जो पहले घंटे में जो बात सामने आई थी, ये बताया जा रहा था कि 50 से 60 लोग मिसिंग है, उनको ढूंढने का काम किया जा रहा है। लेकिन ये नंबर रोहित और ज्यादा बड़ा हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से जो वहां पर होटल थे करीब उससे ही 100-200 लोगों की संख्या और रही होगी। ऐसे में जो 50-60 लोग मिसिंग बताए जा रहे हैं, ये संख्या बहुत कम है, हो सकता है इस संख्या से बड़ा हो, लेकिन इस पूरे मामले में अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और जैसे जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे कुछ तस्वीरें भी सामने आएंगी और जो एग्जैक्ट नंबर है वो भी जरूर सामने आएगा। रोहित, मैं धराली की ज्योग्राफी लोकेशन अगर आपसे समझना चाहूँ, हालांकि पिछले कुछ वक्त में मैं खुद उत्तरकाशी भी होके आया, चीज़ें मेरे सामने हैं, लेकिन जो दर्शक अभी आपको देख रहे हैं उनके लिए प्लीज़ मुझे बताइएगा कि ये किस तरीके की ज्योग्राफिकल लोकेशन में है, किस तरफ पड़ता है, पौड़ी गढ़वाल, टीरी गढ़वाल, चमोली किस तरफ पड़ता है, सारी चीज़ें एक बार डिस्क्राइब कर दीजिए। और आपके पास ये खबर कब पहुंची कि क्लाउड बर्स्ट हुआ है और उत्तरकाशी का धराली गांव में इतनी बड़ी त्रासदी आई है? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो यहाँ का भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जो घटना स्थल है, देहरादून से जब उत्तरकाशी 2 रास्ते होकर के जाते हैं, जो देहरादून से होकर के निकलता है और एक ऋषिकेश से होकर के निकलता है। जी। लेकिन जो ये उत्तरकाशी है, ये बिल्कुल सीमांत क्षेत्र है। और सबसे बड़ी बात है कि जहाँ पर ये घटना हुई है उसके ठीक ऊपर जहाँ से जो सैलाब निकल के आया है वो एक गदेरा है। और गदेरों में आमतौर पर रोहित आप बहुत अच्छे तरह से समझ सकते हैं कि गदेरों में इतना पानी नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा पानी निकलता है। और जो गंगोत्री से जो नदी निकलती है, जो भागीरथी नदी निकलती है, वहां से उसी में जाकर के ये गदेरा मिलता है। तो किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी त्रासदी यहाँ पर आएगी। और जिस तरह से पानी का सैलाब वहां पर आया, एक गदेरे में इतना पानी होना अपने आप में एक बड़ी बात है। और ये त्रासदी अपने आप में ये बयां करती है कि कितनी बड़ी त्रासदी थी, कैसी ये त्रासदी है। और भौगोलिक स्थिति की जहां तक आपने बात की, तो 2 पहाड़ी जैसे तस्वीर में भी दिखाई दे रही है, उसके ठीक बीच में एक जो रास्ता नजर आ रहा है, यही वो गदेरा है जहां पर ऊपर पहाड़ पर बादल फटा था। और क्योंकि जब जैसे जो त्रासदी ऊपर से आई, जो पानी मलबे में तब्दील होकर के ऊपर से आया,
तो वो पहला जो एक मोड़ भी दिखाई दे रहा है तस्वीरों में, उस मोड़ को तो उसने पार किया, लेकिन जो दूसरा मोड़ था वो क्योंकि मोड़ के साथ साथ पूरा जो जगह थी उसमें पानी को जगह बनाने के लिए बहुत जगह मिली, और इसीलिए जो पूरा सैलाब है वो जो मकान की जद में आए वो सीधा उनको अपनी चपेट में लिया, और जो साइड दिखाई दे रही है, जो मकान दिखाई दे रहे हैं उसके ठीक नीचे भागीरथी नदी होकर के निकलती है, उसमें जाकर मिली। तो आप समझिए कि किस तरह का ये हिस्सा था, और इस जगह से ठीक 25 किलोमीटर दूर गंगोत्री धाम है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसा ये वैली था, जी। एक पूरा वैली था, और वैली के नीचे रिहायशी इलाका था जहां पर होटल और मकान बने हुए थे। तो काफी रिस्की भी था, और जिस तरह से घटना की तस्वीरें सामने आई हैं वो भी बताती हैं कि कैसे एक सैलाब आता है और कितना रिस्की ये हुआ है कि गदेरे से पानी निकला और सीधा नदी में जाकर मिल गया। और तस्वीरें जो उसके बाद घटना के बाद की सामने आई वो अपने आप में विचलित करने वाली थी कि कुछ देर पहले जहां पर मकान थे, होटल थे, वहां पर एक जो खाली प्लॉट तैयार हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी त्रासदी थी, और ये भी समझा जा सकता है कि पहाड़ पर जीवन किस तरह होता है। जिस तरह पहाड़ आमतौर पर दिखाई देते हैं, लोगों को देखने में सुंदर भले ही लगते हैं, लेकिन कितना चुनौतीपूर्ण जीवन पहाड़ों पर रहने लोगों के लिए होता है, वो अपने आप में ये तस्वीरें जरूर बयां करती है। रोहित, जो चीज़ जितनी खूबसूरत वो उतनी ज़्यादा खतरनाक, कई एक्सपर्ट्स मानते हैं इस बात को। अभी DEOC का एक हेल्पलाइन नंबर है जो मैं दर्शकों को बता दूं, लगातार स्क्रीन पर भी फ्लैश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं, DEOC उत्तरकाशी ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। नंबर आप प्लीज़ नोट कर लीजिए, 9456556431। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 9456556431। हो सकता है आप इस नंबर को लगाएं तो बिजी आए, डोंट पैनिक, फिर ट्राई कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग चिंतित होंगे जिनके अपने उत्तरकाशी में रहते होंगे, इस गांव करेली गांव में रहते होंगे, या फिर जो लोग गए हैं घूमने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं उत्तरकाशी पिछले कुछ वक्त में लोग एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। उत्तराखंड की पहाड़ियों में बहुत सारी चीज़ें अनएक्सप्लोर्ड हैं, और वैसे ही एक ये हादसा भी है। अभी मेरे सहयोगी अभिषेक बता रहे थे गदेरा, तो जो लोग उत्तराखंड से हैं, पहाड़ों को जानते हैं, उनको तो पता है गदेरा क्या है। गदेरा कुछ नहीं है, गदेरा एक बहुत पतली सी छोटी सी पानी की धार होती है, जिसको आप पैर भी रख देंगे तो आपका पैर जमीन पर होगा। सिर्फ इतना पानी को हम गदेरा कहते हैं। पहाड़ों से रिश्ता हुआ वो आता है, उसी पानी को हम पीने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं हम पहाड़। लेकिन जब ऊपर यानी पहाड़ी पर ऊपर हाइट पर तेज बरसात हो जाए, फ्लैश फ्लड की स्थिति बन जाए, बादल फट जाए, उसके बाद यही गदेरा क्या स्वरूप धारण करता है उसकी तस्वीर है आपके सामने जो मैं रखी हुई है। यहाँ पर कभी घर हुआ करते थे, इसीलिए कहते हैं नेचर के साथ ज़्यादा खेलना भी नहीं चाहिए और नेचर को हल्के में लेना भी नहीं चाहिए। मेरे साथ अभिषेक लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, आपके पास कुछ अपडेट आए मौके से तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, क्योंकि अभी तो हम सिर्फ इन तस्वीरों को ही बयां कर सकते हैं। आपके पास जैसी कोई अपडेट आए प्लीज़ बताइएगा, लेकिन आप प्लीज़ मुझे ये भी बता दीजिए कि 2013 की त्रासदी के बाद, केदार की त्रासदी के बाद हमने बड़े बड़े दावे भी सुने थे, वादे भी सुने थे। अब पहाड़ों पर ये चैलेंजेस तो हमेशा रहेंगे, ये आप लिख लीजिए, मैं भी जानता हूँ। पहाड़ों पर ये चैलेंजेस तो हमेशा रहेंगे, लेकिन हमने अपनी तैयारियां क्या की? बिल्कुल रोहित, ये सबसे बड़ा सवाल भी है, लेकिन और इसमें सवाल इसलिए भी बनता है क्योंकि आप समझिए कि ये घटना 1:45 के आसपास की है, और कनेक्टिविटी वहां पर इतनी जल्दी खत्म हुई कि इस वीडियो को हम तक पहुंचने में करीब करीब 1 घंटा लग गया। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना भयावह है। यानी कागजों पर जो तैयारी होती है, असल में जो आपदा प्रबंधन विभाग का जो काम है, क्या वो सही तरीके से कर रहा है, नहीं कर रहा है। चुनौती से पहले, खासतौर पर जो मानसून सीजन होता है उससे पहले आपदा को लेकर के कई मॉक ड्रिल भी होती है, लेकिन उन मॉक ड्रिल से क्या लाभ मिलता है और क्या उसमें वाकई में तैयारी होती है। बार बार ये कहा जाता है कि क्विक रिस्पॉन्स जो टाइम है उसको कम किया जा रहा है, लेकिन वो किस हद तक कम किया जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले हमने जो राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव हैं उनसे बातचीत की। उनका खुद कहना था कि जो SSP और DM है वो रास्ते में है, वो साइट पर पहुंच रहे हैं। आप समझिए कि 70 किलोमीटर दूर जो जिला मुख्यालय है उत्तरकाशी का, वहां से 70 किलोमीटर दूर ये साइट है जहां पर हादसा हुआ।
वहां पर जो स्थानीय प्रशासन की जो मेन जो कर्ता धर्ता है यानी डीएम और एसएसपी, उनको पहुंचने में अगर इतना वक्त लग जाए तो साइट पर या कहीं भी किसी तरह की घटनास्थल पर क्या स्थिति होगी। तो जब जो प्रशासन है वो ही अगर समय पे नहीं पहुंचेगा तो रेस्क्यू में कितनी लापरवाही या कितनी देर हो सकती है, ये आप कुछ समझ सकते हैं। परफेक्ट, मैं दूसरी आऊंगा बात आपके ये है कि पास देखिए, और अगर ताज़ा एक अपडेट भी आपसे लूंगा। तब तक आप भी कोशिश करिए धरौली में किसी स्थानीय लोग से या स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी से आपका संपर्क हो जाए, कॉल कर लीजिए, बात कर लीजिए, कुछ भी रिकॉर्डिंग हो, कुछ भी बात हो, आप मुझे बताइएगा। इस बीच एक जो बड़ी ब्रेकिंग आ रही है वो भी मैं अपने दर्शकों को बता दूं। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी से बातचीत की है, दोनों के बीच संवाद हुआ है। प्रधानमंत्री ने आश्वस्त किया है कि जो भी प्रभावित लोग हैं उनके प्रति मेरी संवेदना है, साथ ही जो भी दिल्ली से जो भी चाहिए पुष्कर सिंह धामी को सब कुछ मिलेगा। उन्होंने यह आश्वस्त किया है कि अगर कहीं पर कोई फंसा है उसको बचाने के लिए जिस भी स्तर तक जाना होगा वो प्रयास सरकार करेगी। मदद पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। आप एक मांगोगे आपको दो मिलेगा, आप दो मांगोगे आपको चार मिलेगा। त्रासदी से प्रभावित लोगों के प्रति मेरी संवेदना, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये बात है, उत्तराखंड पहाड़ी उनको लेकर एक विजन उनका है। वैसे प्रधानमंत्री मोदी जहां भी जाते हैं उस जगह की कुछ ना कुछ बातें रखते हैं, लेकिन उत्तराखंड, गढ़वाल, कुमाऊं, जब जिस रीजन में गए वहां की भाषा को पकड़ने का प्रयास किया। वो नील कमल वाली टोपी उन्होंने पहनी और बहुत संवेदनशील भी माने जाते हैं। इस वक्त हर कोई सिर्फ और सिर्फ उम्मीदों भरी निगाहों से देख रहा है। जिनके अपने वहां पर फंसे हैं उसका शायद 1%, 2%, 10% ज्यादा शायद आप और हम महसूस कर पाएंगे। अभी मौके पर सिर्फ राहत चाहिए, मौके पर युद्ध स्तर का रेस्क्यू ऑपरेशन चाहिए। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, इनकी मदद मौके पर चाहिए, क्योंकि रास्ता पूरी तरीके से तब्दील है। ये रास्ता ही है जिसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये रास्ता ही है। लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ तबाही है चारों तरफ, अब हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ये कह रहे हैं हर संभव मदद मिलेगी उत्तराखंड को। पुष्कर सिंह धामी ने लगातार पर्पल का अपडेट उनको दिया है, और जैसा मेरे सहयोगी अभी बता रहे थे, इन वीडियोस को आने में, क्योंकि वहां पर नेटवर्क भी इस तरीके से जाम हो गया है, क्योंकि बहुत नुकसान पहुंचा है मौके पर। देखिए, जो सामान का नुकसान हुआ है, जो बिल्डिंग का नुकसान हुआ है, उसको तो हम वापस ला सकते हैं, लेकिन जो आम लोगों की जान जो फंसी हुई है, जो लोग लापता हैं, जो इस आस में है कहीं पर फंसे हुए होंगे, जो इस आस में है कि सरकार, प्रशासन, नुमाइंदे, पुष्कर सिंह धामी या प्रधानमंत्री मोदी, कोई तो होगा जो उनके लिए मदद पहुंचाएगा। और दोनों ही तरफ से कहा जा रहा है कि आपको हर संभव मदद पहुंचाई जाएगी। मेरे मन में बार बार सवाल ये भी है कि 2013 से लेकर 2025 में हम आ चुके हैं, आधा साल खत्म हो चुका है, लेकिन अभी तक उत्तराखंड और पहाड़ी राज्यों के लिए क्या कुछ फुल प्रूफ प्लान बना? क्योंकि क्लाउड बर्स्ट भी होंगे, पहाड़ों से इसी तरीके से पानी भी बरसेगा, इसी तरीके से जो गदेरे हैं, अब तो आप लोग समझ गए होंगे, जो गदेरे वो बड़ी बड़ी नदियों का विकराल स्वरूप भी धारण करेंगे। लेकिन ऐसे में जो कैजुअलिटीज हैं उनको कैसे कंट्रोल किया जाएगा? जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, आप पूरे उत्तराखंड में आप घूम लीजिए, टनल ही टनल बनाई जा रही है, टनल ही टनल बनाई जा रही है, टनल ही टनल्स। तो और ज्यादा लोग आएंगे आने वाले दिनों में। अभी तो उत्तराखंड के लोग छोड़ छोड़कर पलायन करके दूसरी जगह गए हैं, वो भी विषय नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में और ज्यादा घनत्व होगा यहाँ पर। फिर ऐसे चैलेंजेस आएंगे तो कौन सवाल, कौन जवाब, कौन सी कार्रवाई, कौन सा प्रोजेक्ट, ये सारे चैलेंजेस हैं सबके सामने। अभी पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं कि मैं राजधानी से नजर बनाए हुआ हूं, और मैं ये भी बता रहा हूं आपको कि जैसी चीजें ठीक होंगी तो वो पहुंचेंगे भी मौके पर। ये तस्वीर एक बार फिर से मैं आपको दिखा रहा हूं कि क्या त्रासदी आई है उत्तराखंड के उत्तरकाशी के धरौली गांव में। जहां तक आप देखेंगे आपको सिर्फ और सिर्फ घनी आबादी नजर आएगी। इसी तरीके से रहते हैं, इसी तरीके से गुजर बसर होता है, इसी तरीके से आबादी रहती है, इसी तरीके से घर बिल्कुल पास पास रहते हैं। जब ये पानी ऊपर से आ रहा था, फ्लैश फ्लड ऊपर से आ रहा है, तो आप देख रहे हैं कितनी घनी चीजें। रेड सर्कल को देखिए, उसके आसपास भी देखिए, सिर्फ और सिर्फ आपको होटल्स या लोगों के घर बने हुए नजर आएंगे। और कुछ मिनट बाद की यही तस्वीरें आप देख लीजिए, कुछ मिनट बाद की यही तस्वीरें। कुछ लकी लोग भी थे जो बचे इसमें, आप देखिए वो भी कितनी जद्दोजहद कर रहे हैं, क्योंकि ये पानी सिर्फ पानी नहीं है, इसमें गाद भी है, इसमें राठ भी है, इसमें मिट्टी भी है, इसमें पत्थर भी है।
इसमें पेड़ भी हैं, इसमें चीड़ के पेड़ भी हैं, तो वहां से निकलने में उनको कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी है। ये देखिए तस्वीरें आप। 20 से ज्यादा घर, 20 से ज्यादा होटल्स अब तक खत्म माने जा रहे हैं इस त्रासदी में। ये बड़ी तबाही है। किसी ऐसी जगह पर ये फ्लैश फ्लड आता जहां पर कोई आबादी नहीं है तो ठीक है, चलता, लेकिन धरौली गांव ठीक उसके ऊपर, और उसके बाद जो तबाही की तस्वीरें हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। रखने का मकसद यही, एक तो हेल्पलाइन नंबर्स में आपको लगातार फ्लैश कर रहा हूं, क्या कुछ हेल्पलाइन नंबर है, डीईओसी के हेल्पलाइन नंबर है, इसके अलावा और भी कई लैंडलाइंस नंबर हैं, डेडिकेटेड नंबर्स जारी किए गए हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ इसी तबाही को लेकर जानकारी साझा कर रहा है। अभी आप देखेंगे मौके पर नेटवर्क का भी इशू है, मौके पर नेटवर्क का भी इशू है। अब यहां पर कितनी देर में फोर्सेस पहुंच रही है, क्योंकि जैसी जानकारी मेरे सहयोगी दे रहे थे कि जो आला अधिकारी हैं उनको पहुंचने में भी संघर्ष होगा। क्यों? क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ पानी है। बारिश भी आसपास के कई इलाकों में हो रही है, कई जगहों पर रास्ते खराब पड़े हैं। यहां तक पहुंचने के लिए जो बड़ी बड़ी जेसीबीज पहुंच सकती थी मलबा साफ करने के लिए, वो यहां पर नहीं पहुंच सकती। अभी फिलहाल जो तस्वीरें आपके सामने है, जिम्मेदारी, इंफ्रास्ट्रक्चर, कुदरत, ये तीन अलग अलग चीजें हैं। सिलसिलेवार तरीके से जरूर बात करेंगे, लेकिन अभी प्राथमिकता यही है। मेरी भी यही कोशिश है, भारत एक्सप्रेस की भी यही कोशिश है, हमारी टीम की भी यही कोशिश है। बार बार मैं आपको यह भी बता रहा हूं, तस्वीरें विचलित कर सकती हैं, लेकिन ये तस्वीरें दिखाना जरूरी है ताकि प्रशासन और ज्यादा एक्टिव हो, और एक्टिव हो। कहीं पर कोई जान फंसी हो, उसको मौके से तुरंत रेस्क्यू किया जाए। अभी दिल्ली से भी पैनी नजर रखी गई है। गृह मंत्री अमित शाह जी ने मैसेज कन्वे किया है, आईटीबीपी की टीम्स को मौके पर तैनात किया गया है, मौके के लिए भेज दिया गया है। अब वो कितनी देर में हो सकता है पहुंच भी गई हूं, वहां से भी कंफर्मेशन आए। अभिषेक अगर मेरे साथ बने हुए हैं, अगर मेरे सहयोगी अभिषेक मेरे साथ बने हैं, तो अभिषेक अभी मौके की जानकारी कुछ लग पाई आपको? मौके पर फोर्सेस पहुंची? वो भी यही है। तो कोशिश लगातार हमारी भी टीम कर रही है कि मौके पर स्थानीय लोग कोई हो या स्थानीय प्रशासन हो, उनसे किसी तरह का संवाद हो पाए, ताकि मैं आप तक सटीक जानकारी पहुंचा पाऊं, किस स्तर तक रेस्क्यू ऑपरेशन पहुंचा है, इस बारे में आपको डिटेल दे पाऊं। प्राइम मिनिस्टर मोदी से लेकर पुष्कर सिंह धामी तक हर कोई ये आश्वस्त कर रहा है कि जो त्रासदी आई है उस पर तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन कैजुअलिटीज को हम कोशिश करेंगे कम से कम हो। माल का जो नुकसान हुआ है कोई बात नहीं, वो तो वापस आ जाएगा, लेकिन जो जान का अगर नुकसान हो गया बड़ा, तो वो फिर कभी वापस नहीं आएगा, वो आप जानते हैं। इसलिए यहाँ पर प्राथमिकता इसी चीज़ की है, प्राथमिकता इसी चीज़ की है कि रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चले, युद्ध स्तर पर चले। आर्मी, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, इन तमाम टीमों को लेकर जो जानकारी पुख्ता तौर पर मेरे पास आई, वो मैंने आपके सामने रखी। गृह मंत्री अमित शाह ने भी बताया कि 3 टीमें, 3 टुकड़ियां आईटीबीपी की भी मौके पर तुरंत रश कर रही हैं। और क्योंकि आईटीबीपी की टीम जो है वो लगातार इन पहाड़ी क्षेत्रों से बहुत ज़्यादा अवगत रहती हैं, इन कंडीशन से बहुत ज़्यादा अवगत रहती हैं। वो तेज़ ठंड के दौर में, तेज़ बारिश के दौर में इन्हीं जगहों पर, इन्हीं पहाड़ी इलाकों में गश्त भी करती हैं, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करती हैं। इसीलिए आईटीबीपी यहाँ पर गेम चेंजर हो सकती है। इसलिए आईटीबीपी की भी 3 टीमों को मौके पर रश किया गया है कि तुरंत आप लोग यहाँ पर पहुंचिए। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमों को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। इसमें स्थानीय लोग भी होते हैं, पहाड़ों के ही लोग होते हैं, जो कि इन परिस्थितियों को बहुत, जो इन भौगोलिक परिस्थितियों को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ऐसे में उनके सामने भी चैलेंजेस होगा, लेकिन आप जानते हैं इन लोगों को हम सिर्फ इंसान नहीं मानते, इन टुकड़ियों को हम सिर्फ ऐसा नहीं मानते कि ग्रुप ऑफ पीपल, नो, हम लोग उनको देवदूत कहते हैं, जो कि इस तरह की कंडीशंस में खुद को तैयार करते हैं। रियल टाइम कंडीशन में क्या कुछ हो जाए, कैसे रिएक्ट करना है, कितनी देर में रिएक्ट करना है और सही रिएक्ट करना है। ऐसा ना हो कि वो सामने वाला भी नुकसान में, हम भी नुकसान में। इतनी ट्रेंड फोर्सेस ये होती हैं। इसलिए 3 टीमें, 3 टुकड़ियां आईटीबीपी की। इसके अलावा आर्मी का भी जिक्र इसमें है, जो कि अब तक ऑफिशियल है। हुआ क्या? हुआ ये क्लाउड बर्स्ट हो गया। अभी आप देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी जो सही तस्वीरें आ रही हैं, वो भी मैं आपको बता दूं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आर्मी की टीमें अपने काम में जुट चुकी हैं। ये मैं जो ग्राफिकली आपके सामने जो डेटा रख रहा हूँ, मैं इसी के आधार पर ये तस्दीक करके आपको बता सकता हूँ। हमारी टीम ने भी इन इंफॉर्मेशन को, इस डेटा को पहले तस्दीक किया है, उसके बाद ही आपके सामने हम इनको फ्लैश कर रहे हैं।
मलबे में अभी ये माना जा रहा है 20 होटल्स और कई घर तबाह हुए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आर्मी की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू कर चुकी है। अभी प्राथमिकता यही है कि हाई एल्टीट्यूड से थोड़ी हाइट पर जाकर, जैसे आप देख रहे होंगे बिल्कुल सामने गांव है और सामने वाली पहाड़ी से कोई वीडियो बना रहा है, ऐसी ही किसी ऊंची लोकेशन से पहले एक बार पूरा मुआयना कर लिया जाए। इसके लिए ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा, ड्रोन्स का भी इस्तेमाल इसके लिए होगा और वहां पर फिर असल परिस्थितियां, रियल टाइम कंडीशंस मौके पर क्या बन रही हैं, उसी के आधार पर रेस्क्यू ऑपरेशन में आपको बता दूं, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है। 2:45 बजे के आसपास का ये पूरा घटनाक्रम रहा और फिर धीरे धीरे महातबाही की जो तस्वीरें हैं जो सामने आई, उसने सब में सिरहन डाल दी। एक बार फिर से वही पुरानी तस्वीरें सबके जहन में। उम्मीद यही, प्रार्थना यही कि जो बड़ी त्रासदी हमने पहले देखी थी उत्तराखंड में 2013 में, उस लेवल की ना हो, कैजुअलिटीज ना हो। होटल गिर गए, घर गिर गए, उसको तो वापस सरकार बनवा ही देगी, धामी जी करवा ही देंगे, मोदी जी करवा ही देंगे, लेकिन जिसका अपना खो जाएगा ना, उसको कोई ढूंढ कर नहीं ला सकता। तो इसीलिए मैं बार बार हाथ जोड़कर ये प्रार्थना भी कर रहा हूँ कि वैसी तबाही ना हो। हालांकि इंडिकेशंस इतने पॉजिटिव भी नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा आपसे, इंडिकेशंस इतने पॉजिटिव नहीं है। मैं खुद उत्तराखंड का हूँ तो इन चीज़ों को मैं देखता भी हूँ, समझता भी हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं तो कम से कम 10%, लेकिन ये त्रासदी बड़ी है। अभी सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जो ऑफिशियल जानकारी मेरे पास पहुंची है, जो ऑफिशियल जानकारी भारत एक्सप्रेस के पास पहुंची है, वो यही कि सेना, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ मौके पर तैनात है, वो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर रही है। अब मैंने तो बहुत छोटी सोच के साथ सिर्फ इतना एग्जाम्पल दिया कि ड्रोन्स या फिर किसी ऊंची जगह से, किसी दूसरी पहाड़ी से तमाम चीज़ों को देख लिया जाए, आकलन कर लिया जाए, उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में और तेज़ी आए। लेकिन एक और चैलेंज भी होगा। 5:43, 5:43 इस वक्त हो रहा है। उत्तराखंड में धीरे धीरे 6 बजे, 6:30 बजे, 6:45 बजे तक पूर्ण रूप से अंधेरा हो जाएगा। ये भी आप समझिए, पूर्ण रूप से अंधेरा हो जाएगा और ये पूरा इलाका जो विजुअल्स आप देख रहे हैं, जो पूरी बड़ी विजुअल्स आप देख रहे हैं, इस पूरे इलाके में रात में पहाड़ियों पर सिर्फ और सिर्फ चांद की रोशनी होती है, तारों की रोशनी होती है। होटल ज़रूर यहाँ पर थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर पानी है तो सबसे पहले आप समझ लीजिए पूरे इलाके की बिजली भी कट ऑफ होगी। समझ जाइए इस बात को, करंट भी काटा जाएगा क्योंकि हर तरफ, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी है। ये पानी वहाँ से बह जाए। अमूमन चीज़ें कई बार क्या होती है, बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, लेकिन बहुत सारी पहाड़ों की अपनी एक सीरत भी है, सूरत भी है। कुछ ही देर में पानी अपनी अपनी जगह पर अगर अलॉट हो जाएगा तो चीज़ें ठीक भी हो सकती हैं, लेकिन चैलेंजेस ये रहेंगे किस गति के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा। आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमें मौके पर तैनात हो चुकी हैं। आईटीबीपी, इंडियन तिब्बत फोर्स, तो इन फोर्सेस को भी मौके पर डिप्लॉय किया गया है, जो कि ज्योग्राफी से बहुत ज़्यादा रोज़ इन्हीं परिस्थितियों में काम करते हैं। रियल टाइम कंडीशन में कितनी जल्दी रिएक्ट करना है। और इस बीच सीनियर नेता और उत्तराखंड के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हरीश रावत कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए जरा एक बार। का सबब है जिस तरीके के अनंतित विकास, अनियोजित विकास, एक असीम भूख लोगों की धन कमाने की, और उसमें जगह जगह बड़े बड़े स्ट्रक्चर बन रहे हैं, ईंट, लोहा और उसके कंक्रीट के, ये सब चीज़ें किस तरफ हमको लेकर के जा रही हैं। क्लाइमेट चेंज के इस चेतावनी भरे हुए समय के अंदर या इस तरीके की स्थितियां और उसको बढ़ा रही हैं, खतरे को और बढ़ाने का काम कर रही हैं। तो हमारे हिमाचल हो या उत्तराखंड हो, मध्य हिमालय के क्षेत्र के विषय में एक राष्ट्रीय सोच आवश्यक है। जिस तरीके से यूपीए गवर्नमेंट के समय में मिशन हिमालय लॉन्च हुआ था, फिर से एक मिशन लॉन्च होना चाहिए जो मध्य हिमालय की चिंताओं को एड्रेस करने का काम करे, और यहाँ के राज्य सरकारों के साथ मिल करके हमको अपने पुराने स्वरूप की तरफ, जो भवन शैली पुरानी थी, उसकी तरफ लौटना पड़ेगा। तभी हम ये कंक्रीट के अंधाधुंध जंगलों की स्थिति से बच पाएंगे। जो है हमने तो इस पर नियंत्रण रखा था पूरी तरीके से, ज़मीनें भी नहीं खरीदने दी थी लोगों को, लेकिन 2018 के बाद सारे उत्तराखंड को ज़मीन खरीदने वालों के लिए खोल दिया गया। कहा जो जितनी ज़मीन चाहता है ले ले, और ज़मीन के भूखे लोग टूट पड़े, और आज उनमें बड़े बड़े स्ट्रक्चर बन रहे हैं, वैधानिक रूप से बन रहे हैं, उनको
सरकार रोक भी नहीं सकती है, लेकिन कहीं न कहीं जो सोच और समझ की गलती रही है उसका खामियाजा आज उत्तराखंड को भुगतना पड़ रहा है और गहरा भुगतना पड़ रहा है। इस पर चिंतन होना चाहिए और सीमांत क्षेत्रों में जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं, मैं पहले से भी कहता रहा हूँ कि जल विद्युत परियोजनाएं नीचे बने, लखवाड़ व्यासी के लिए हमने प्रयास किया, किसाऊ बने, लेकिन ऊपर पहाड़ों में जल विद्युत परियोजनाएं बनाना जो है वो खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि वो संवेदनशील हिमालय है। हम संवेदनशील हिमालय में के साथ जितनी छेड़छाड़ करेंगे उसकी कीमत जो है हमको अपने जीवन दे करके चुकानी पड़ेगी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में आपने देखा भयानक जलजला हुआ, क्लाउड बर्स्ट हुआ, बादल फट गया, उसके बाद धरौली गांव मानो पूरी तरीके से धराशायी हो गया। कुछ तस्वीरें हैं जो लगातार मैं आपको दिखा रहा हूँ। प्राथमिकता एक तो मौके पर हुआ क्या है, दूसरा ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए, तीसरा क्योंकि टाइम भी बहुत बड़ी चीज़ है। ये जिस वक्त के विजुअल्स हैं उस वक्त ठीक है, सुबह दिन की तस्वीरें 2:45 बजे के आसपास ये हादसा हुआ था और ये लगभग उसी वक्त के आसपास की तस्वीरें हैं। अब जैसे जैसे वक्त आगे बीत रहा है वहाँ पर आप देखेंगे तो उत्तराखंड में पहाड़ों में रात होना शुरू हो जाती है। तो ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन अभी किस स्तर तक चल रहा है, मौके पर क्या कुछ व्यवस्थाएं होंगी, जो भी तस्वीर आएगी सटीक जानकारी आपको दूंगा। फिर आपसे अपील करूंगा, जो नंबर्स मैंने आपके सामने फ्लैश कराए, जो लिखवाया आपको, उस पर अब कॉल कीजिए, पैनिक मत कीजिए। जो भी ऑफिशियल डेटा आएगा मैं आपके साथ साझा करूंगा। इस बीच एक और खबर है, सूखी टॉप और हर्षल में भी बादल फटने की खबर है। पुलिया बहने से धराली जाने वाली सड़कें बंद हो गई हैं। मौसम खराब होने से हेलीकॉप्टर की लैंडिंग नहीं होगी। बादल फटने से धराली में 40 से 50 इमारतें बह चुकी है। उत्तराखंड के प्रमुख सचिव ने ये जानकारी साझा की है। अब आप देखिए, उससे पहले भी, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना आपको, सिर्फ एक ही जगह बारिश थोड़ी हो रही है। जो रास्ते जा रहे हैं धरौली की तरफ, उन रास्तों के भी बाधित होने की खबर है। यानी वहां पर भी पहाड़ों का दरकना, तेज बारिश, सड़क पूरी तरीके से बाधित है। इसीलिए अधिकारी भी धराली तक जो पहुंचना चाह रहे हैं वो नहीं पहुंच रहे। पुलिया बह गई है, अब जो कनेक्टिंग है वो ही नहीं है। मौके पर सिर्फ और सिर्फ पानी है। ऐसी कोई धरा नहीं है जहां पर हेलीकॉप्टर की लैंडिंग हो सके। मुझको लगता है कि बहुत जल्दी सारी परिस्थिति को कंट्रोल करके और अधिक से अधिक लोगों को बचाया जा सके, इसकी हम लोग वहाँ प्रयास कर रहे हैं। भेजो 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 दौड़। पौड़ी से हैं, आप जानते हैं, नेता हैं, बड़े नेता हैं, तो बता रहे हैं वो भी, उनके पास भी जो जानकारी पहुंच रही है, हर कोई ये चाह रहा है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन, उससे जुड़ी तस्वीरें और युद्ध स्तर पर तस्वीरें ना भी आए तो चलेगा। तस्वीरें ज़रूरी नहीं है इस वक्त ज़रूरत है अगर लोग वहाँ पर फंसे हैं तो उनको वहाँ से तुरंत एयरलिफ्ट किया जाए। उसके अलावा और कोई चारा नज़र नहीं आ रहा। ये देखिए, तस्वीरें देख लीजिए, कुछ नई तस्वीरें भी आ गई। यही हालत होती है, यही हालत होती है। कोई इस वेग में जा नहीं सकता। पानी की जो आवाज़ होगी ना वो इतनी भयंकर होगी, इतना विकराल होगा, आप सुन नहीं सकते उसको। तो अभी मौके पर सामने जो भी आया, अब आप देखेंगे चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ पानी ही बह रहा है। कुछ लोग इन विजुअल्स को देख के ये भी पूछ रहे हैं कि पानी के रास्ते के बीच में घर बना दिए तो दिक्कत हो सकती है। नहीं, पहाड़ों पर इसी तरीके से, इसी ज्योग्राफी में, इसी भौगोलिक स्थिति में घर बनते हैं। और ढलान से जब पानी आता है तो उसको आप कैसे दिशा दे सकते हैं? आप दिशा नहीं दे सकते। ये मौके की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। जानकारी ये भी, हर्षल पहाड़ी, वहां पर भी तेज बारिश हुई है, वहां पर भी मलबा दरक का सड़क पर आया है। जो रास्ता जा रहा है धरौली की तरफ, वो रास्ता भी बाधित है। जो पुलिया थी वो पुलिया भी क्षतिग्रस्त हुई है। अब ये नई तस्वीरें आई हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। ये आप देखिए, पानी तो अपना रास्ता बना ही लेगा, लेकिन साथ साथ है मटमैला, मिट्टी, बिल्कुल दलदल जैसी स्थिति होती है इस पानी की। पहाड़ दरक कर आए, बड़े बड़े पत्थर हैं इसमें। कई जगहों पर आपने बड़े बड़े लॉग्स देखे होंगे, वो भी हैं। सिर्फ और सिर्फ मलबा है। 40 से 50 इमारतें जो इस पानी के वेग के सामने आई, धराशायी हो गई। बहाकर पानी अपने साथ ले गया। अब वहां पर सिर्फ और सिर्फ पानी है। कोई ये मानने को तैयार ही नहीं है। सबको लग रहा है कि यहीं से पानी बह रहा है, यहीं से झरना बह रहा है। ऐसा नहीं है। धरौली की तस्वीरें अलग थी। अभी आपने हरीश रावत जी को भी सुना, उन्होंने कहा कि जो विद्युत परियोजनाएं चल रही हैं पहाड़ों के ऊपर, वो वहां पर नहीं चलनी चाहिए। ये ऐसा हो जाता है कि आप बारूद पर बैठ के सिगरेट पी लें।
बारूद पर बैठकर आप लाइटर जला लें, बारूद पर बैठकर आप माचिस की तिल्ली के साथ फुलझड़ी के साथ खेलें। पहाड़ों में होता है, क्योंकि कुछ भी ऊपर नीचे हुआ वो सारा पानी कहाँ जाएगा? नीचे। वो सारी परियोजना कहाँ आएगी? नीचे की तरफ। रास्ते में जो आएगा इसी तरीके से खत्म हो जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं मन में, बहुत सारे सवाल है मन में। 2013 त्रासदी की तस्वीरें भी हैं आंखों के सामने, लेकिन अभी सिर्फ यही अभी प्राथमिकता इसी चीज की कि जल्द से जल्द ये देख लीजिए पानी का वेग, विजुअल्स आप देख लीजिए, लोग हैं नीचे। यहाँ पर होटल्स भी बने हुए हैं। पिछले कुछ वक्त से लोग उत्तरकाशी को बिल्कुल एक्सप्लोर करने के लिए भी जा रहे हैं। गंगोत्री धाम भी है, सारी चीजें हैं यहाँ पर। लोग बड़ी संख्या में पहुंचते भी हैं। क्यों? क्योंकि सरकारें भी आश्वस्त करती है ना, आप आइए, हमने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, इतना प्रोजेक्ट्स बना दिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, अब कोई आ जाए। होटल्स धराशायी हो गए। खास तौर पर जिस तरीके के घर बनते हैं उत्तराखंड में, या बनते थे, अब तो ताज़ा में तो सब मेट्रो सिटी जैसे ही घर बन रहे हैं। वहाँ पर भी जो नई नई कॉलोनीज बस रही हैं, जो पुराने गांव हैं, जिन गांव से हम लोग आते हैं, वहाँ पर इस तरह के घरों का स्ट्रक्चर नहीं होता। वहाँ पर जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग थे, पुराने लोग थे, उन्होंने इन परिस्थितियों को भी ध्यान में रखकर, वो बड़े बड़े चट्टाने जैसे पत्थर होते हैं, उनसे घर बनते थे। आप हट, जो छोटे छोटे बच्चे आजकल अपनी ड्राइंग में हट बनाते हैं इस तरह की शेप में, इस तरीके के घर होते थे कि पानी कहीं रुके ही ना, इधर से निकल जाए चाहे इधर से निकल जाए। अब बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, इसलिए त्रासदी भी आपके हमारे सामने। दोष किसको देना है? सरकार को, प्रशासन को, खुद को, वो अलग चीज़ें हैं। अभी यहाँ से सिर्फ और सिर्फ यही प्राथमिकता कि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर, चाहते तो हमें कि रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द से जल्द खत्म हो, जो लोग फंसे हैं उनको यहाँ से निकाल लिया जाए, लेकिन परिस्थितियों से आंखें बंद नहीं की जा सकती। धरौली की तरफ जो मार्ग आ रहा है, ऐसा नहीं है कि 10-10 रिंग रोड पहाड़ों में बन सकती है। जो पुलिया थी वहां पर वो ढह गई है। एक मेला था, आज स्थानीय मेला था, और बड़ी संख्या में लोग वहां गए हुए थे। उसकी वजह से कुछ लोग अपनी जान बचा पाए। अभी मौत का आंकड़ा क्या है वो तो बाद में पता चलेगा, क्योंकि लोग गाँव से आए हुए होते हैं, टूरिस्ट आए हुए हैं, और बताने वाले जिस तरह से होटल्स वहाँ पर ढहे हैं, तो बताने वाले भी हैं कि नहीं हैं, एक बड़ा भारी विषय है। इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन बहुत ही दुखद है। और अब तो ये भी कह सकते हैं हम कि भाई जो लोग नहीं रहे, उनके परिवारों के प्रति हमारी शोक संवेदना है। सेना बिल्कुल 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पर वहाँ पर सेना की छावनी है हरसिल में, और हरसिल से 3 किलोमीटर आगे गंगोत्री की तरफ ठीक ये स्थान है जहाँ पर ये आपदाई है। और निश्चित रूप से बादल फटने की घटना है, क्योंकि वहाँ ऊपर कोई भी झील नहीं है। मुझे जानकारी है वहाँ के बारे में, तो कोई झील या कोई पानी का ऐसा पौंड वहाँ पर नहीं था। तो ये तो सुनिश्चित है कि वो बादल ही फटा है वहाँ पर, और उसके कारण ये इतना बड़ा हादसा हो गया है। एनडीआरएफ की टीम, माननीय गृह मंत्री जी से अभी हम लोग उनसे हमने जानकारी ली, तो एनडीआरएफ की टीम वहाँ पर गई है। जो हमारी एसडीआरएफ है ऑलरेडी वहाँ पहुँच चुकी है। सेना बिल्कुल नज़दीक थी, सेना वहाँ पर पहुँच गई है, और स्थानीय प्रशासन भी वहाँ पर, जब ये हादसा लगभग 1:30 बजे के करीब ये हादसा हुआ है, तो स्थानीय प्रशासन भी वहाँ पर सक्रिय है। कितना बड़ा हादसा है और क्या आप लोगों की बातें हुई? देखिए, सबसे पहले तो बहुत ही दुख की बात है, ऐसा बड़ा हादसा हुआ है। ये ऐसा हादसा एक बार 2013 में भी हुआ था, उसके बाद, मगर ये इससे भी ज़्यादा हादसा बड़ा है, और बहुत ही दुख की बात है। जिन लोग के एरिया में जो लोग उसमें फंसे हैं, जिनका वो हुआ है, घर देख रहे हैं जिस तरह से सब बह गए हैं। अभी ऐसा जगह है कि अभी हम लोग के स्टेट से भी मदद जा रहे हैं, सेंटर से भी जा रहे हैं, वहाँ सभी लोग अपने अपने पुलिस हो या सभी लोग, जीआरएफ के लोग, सभी लोग जा रहे हैं। मगर थोड़ा समय लग रहा है, क्योंकि रास्ता बीच बीच में बंद है, तो इससे पहुँचने में सारा समय लगता है। वहाँ के लोग तो पहुँच रहे हैं, मगर बाहर से जो जा रहे हैं थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि